हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सीधे पल्ले की साड़ी किस तरीके से बांधें। घर में अगर आपको सीधे पल्ले की साड़ी बांधने में प्रॉब्लम होती है या आप सीधे पल्ले की साड़ी बांधना सीखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट साइड से जिसके आप बांध रहे हो उसकी राइट साइड से साड़ी टक करना स्टार्ट करना है। एंड देन आपने क्या करना है, पीछे से प्रॉपर साड़ी को कवर करना है खींच के, अभी अंदर नहीं डालना है। प्रॉपर इधर से आपने आना है इस तरफ वापस राइट साइड, जब प्रॉपर खींच के टाइट कर लो उसके बाद आपने अंदर डालना है। इससे देखना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं आता। आप साथ साथ डलते हो चलते हो ना, तो फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती है और ढीली ढीली सी साड़ी बनती है। तो आपने ये करना है, राइट साइड आने के बाद में फिर टाइट से खींच के फिर वापस आपने बनाना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आपने पूरा राउंड कवर कर लिया है, प्लेटें बनानी है, पल्ले पे आ जाना है आपने। ठीक है, पल्ला पहले बनाने का रीज़न क्या है फ्रेंड्स, पल्ला पहले बनाने का ना रीज़न यही होता है कि आप का पल्ला जो हो वो इवन सेट हो, ऐसा ना हो कि ऊंचा नीचा पल्ला आपका बने। और उस दूसरा आपको ये करना है, मैं आपको देखो इसमें एक और चीज़ दिखाती हूँ। कभी आपके साथ में ऐसा होता है कि आप पल्ला बना रहे हो लेकिन लास्ट में प्लेट उल्टी सीधी आ रही है, तो आप एक ट्रिक अपना सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप जैसे अब यहाँ पे पूरा नहीं बन पा रहा, तो आपने क्या करें, बीच लास्ट वाली प्लेट क्या छोटी कर दी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको ये प्रॉब्लम आ रही होती है तो ये मैंने आपको करके दिखाना था कि जब आप पल्ला बना रहे होते हो तो आपसे सेट नहीं बैठ रहा होता, तो आप ये कर सकते हो कि कोई एक प्लेट बीच में छोटी कर दीजिए एंड आउटर वाली और इनर वाली आप प्रॉपर बराबर बराबर रखिएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आप जिसके बांध रहे हो उसको क्या करना है, उसे बोलो कि हाथ ऊपर करके पकड़ लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आपने वहाँ पे पिन लगा दी थी, पिन बाद में खुल जाएगी बट अभी एक हेल्प के लिए पिन से बहुत सपोर्ट मिलता है। उसके बाद ना आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको किस प्लेटें जो लेनी है वो किस तरीके से लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे पकड़ लिया था, पकड़ के मैं क्या करूँगी, पिन लगा दूँगी अपने पल्ले में। अगर मैं वैसे ही लगाती प्लेटों के बाद में पिन लगाती तो ये ईजिली नहीं बन पाता है। तो जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए यही ट्रिक्स है कि आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जब आप पल्ला बना रहे हो शुरू में, तो आप उस पर पिन लगा लो, या तो आप किसी को पकड़ा लो, कोई है तो, कोई नहीं है तो आप उसे किसी चीज़ के नीचे दबा के बाकी की प्लेटें आप बना सकते हो। ये आपको हेल्प करती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये इनके ब्लाउज़ में आपको सेट कर देना है। अभी मैं इसे यहीं पे ही छोड़ूंगी और अब मैं क्या करूँगी, अब हमें क्या है, इससे हमें एक और बेनिफिट होता है कि हमें जैसे हम क्या होता है, कई बार ज़्यादा प्लेट बना देते हैं इधर नीचे की तरफ जो होती है पैरों में जो आती हैं, और उधर पल्ले के लिए बचती ही नहीं है कपड़ा। तो अब इससे क्या है कि आप अपना पल्ला सेट कर दो, उसके बाद हमें पता है कि जितनी भी हमारी प्लेटें बन रही है ना, एक्स्ट्रा नहीं बन रही और इससे हमारा पल्ला छोटा नहीं पड़ेगा। आप पहले अगर प्लेटें बना दोगे और उसके बाद कई बार क्या होता है, पल्ला या तो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा होता है पैरों में, या पल्ला बहुत ज़्यादा ऊंचा हो रहा होता है। तो पहले आप अपना मेज़र कर लो कि आपको कितना पल्ला चाहिए, उसके बाद जो आपका कपड़ा बचेगा आप उसकी प्लेटें बना लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपको प्लेटें मैंने दिखा रही हूँ किस तरीके से बनानी है। ठीक है, मैंने आपको प्लेटें, आप चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए इस तरीके से, और प्रैक्टिस से आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। देन आपने क्या करना है, बना तो सभी लेते हैं, क्या होता है प्लेट कोई ऊंची होती है, कोई होती है नीची, कोई होती है आगे और कोई होती है पीछे। तो आपको फिनिशिंग अगर साड़ी में चाहिए, घर बैठे ही यही सीखना है, तो आपको क्या करना है कि आपने जो ऊँची नीची हो रही है ना और जो आगे पीछे हो रही हैं प्लेटें, उसको आपने बराबर करना है। ठीक है, बराबर करने के बाद में देखो, मैं फिर से वापस एक बार, जब तक मुझे फिनिशिंग नहीं लगती मैं तब तक करती हूँ। ठीक है, तो आपने ऊंची नीची भी नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे भी नहीं होनी चाहिए। जब प्रॉपर अच्छे से हो जाए तो आपने पिन लगानी है। ठीक है, अब पिन लगाने के बाद आप इसे अंदर डालिए, नहीं तो क्या होता है प्लेटें बना लेते हो, जब अंदर डालते हो ना तब प्लेटें फैल जाती हैं। ठीक है, तो जैसे सैलून में फिनिशिंग आती है साड़ी बंधी हुई की, वो आपको घर में नहीं मिलती है। तो उसका रीज़न यही है, या आप घर में किसी के बांधते हो अपने बांधते हो, तो उसका रीज़न यही है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपने एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको लेके पहले टाइट कर खींच के फिर आपने क्या करना है, फिर अंदर डालना है। ठीक है, बिना खींचे आपने अंदर नहीं डालना, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी। अब हम आ जाते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ आपने क्या करना है, ये आपका राउंड बनना चाहिए। ठीक है, ये सीधे पल्ले की साड़ी होती है, इसको गुजराती साड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, जैसे बहुत से लोगों को पल्ला भी रखना होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये साड़ी में पल्ला भी रखा जाए। फ्रेंड्स, ये जो राउंड बन रहा है ना, तो राउंड का ये जो यू का लास्ट पॉइंट आप देखिए, ये इनके नी तक आना चाहिए। जो आप राउंड बने वो आपके घुटने तक बनना चाहिए, तो वो आपके सर पे भी आ जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, और इजीली आ जाएगा। और अगर आपने पल्ला छोटा रखा, कम छोड़ा अपने लिए, तो इससे ये प्रॉब्लम होगा आपका कि पल्ला सर पे नहीं आएगा या टाइट आएगा। तो करेक्ट मेजरमेंट के लिए आप यह करिएगा कि पल्ला ना घुटने पर आना चाहिए। अगर ये घुटने पे आ रहा है, जो यू बन रहा है वो घुटने पे बन रहा है, तो वो सर पे भी ज़रूर जाएगा। ठीक है, एक ये भी आपके लिए टिप्स है। अब आपने क्या करना है, पीछे से आपको जो प्लेटें हैं हाथ से सेट करनी है। ठीक है, बनी हुई होती है, बस थोड़ी फिनिशिंग देनी होती है आपको। ठीक है, मैं नीचे से भी दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से करना है। बस जो हमारी प्लेटें बनी हुई है, हमने पिन अप किया हुआ है, बस को उसको हाथ से फिनिशिंग से सेट करना है, और कोई मुश्किल भी नहीं है इसमें, और बहुत ईजी है ये। देखिए कितने अच्छे से प्लेटों में फिनिशिंग आई है और एक क्यू बन गया है फ्रेंड्स। ठीक है, साड़ी बहुत आसान है, आपको बस ये छोटी छोटी चीज़ों को भूलना नहीं है। कहने को छोटी चीज़ है, पर आप इसे नहीं करते हो तो फिनिशिंग नहीं आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। देखिए मैं अब आपको दिखाऊंगी भी। आपने क्या करना है, अब आपने फ्रंट की पिन, ये हमने सिर्फ हेल्प के लिए लगाई थी, इसको अब खोल देना है। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, जो ये आपका ये लेफ़्ट साइड में था, इसको आपने पीछे टक करना है। कहाँ टक करना है मैं दिखा रही हूँ, इसको टाइटली करके। ठीक है, क्योंकि पिन लगने के बाद भी हल्का सा कपड़ा ढीला हो जाता है, तो आपने इसे टाइटली करके लगा देना है। ठीक है, और पहले आपने क्या किया, ये वाला जो साइड का यू बन गया है, इसके ऊपर लगा दीजिए आप, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है फ्रेंड्स। अब क्या है, ये फ्रंट की प्लेटें, इसको भी आपको सेट करना पड़ेगा। सेट क्या करना है, बस हल्का हल्का हाथ से ठीक कर दीजिए, ये सेट हो जाएगा, कुछ मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आप जो जितना आप करोगे उतना ही आपकी उसमें फिनिशिंग आएगी, आप नहीं करोगे फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको क्या होता है, एक एक प्लेटों को लेके फिर सेट करना होता है फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ों को नहीं भूलना होता। ठीक है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स से आप अपने या अपने घर में किसी के भी साड़ी बांध सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी साड़ी का पल्ला कुछ ज़्यादा ही दूसरी साइड में भाग रहा है, तो आप इस पर पिन लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पिन लगा के दिखा दिया है। अब आपको पिन लगाने की टेक्निक आप देख सकते हैं। पिन का जो पीछे का राउंड होता है उससे पकड़ के पिन लगाते हैं। बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जहाँ से पिन ओपन होती है वहाँ से पिन पकड़ते हैं और डालते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। देखिए ये सर तक जा रहा है। ठीक है, सर तक आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको मैंने दिखा दिया है। और आप अगर सर पे रखना चाहते हो तो सर पे रख लीजिए, प्रॉपर प्लेटें सेट कर लीजिए फ्रेंड्स। ये आपके बन गया, ये आपका सीधे पल्ले की साड़ी। ठीक है, अभी हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं नीचे हमारी प्लेटें बिल्कुल ठीक बनी है फ्रेंड्स। लेकिन वही वाली बात है कि हमें सेट तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमने सारा काम ऊपर से करा था, नीचे से नहीं किया था। अब क्या है, ये जो फैली फैली लग रही होती हैं और आगे पीछे लग रही होती हैं, इनको सेट करने के लिए क्या करना है, इनको सेट करने के लिए आपने क्या करना है, एक एक प्लेट पकड़ पकड़ के हाथ से सेट करके हाथ बीच में उसके फिनिशिंग करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सारी प्लेटें बराबर होनी चाहिए, बराबर पकड़ लीजिए। इस तरीके से मैं कर रही हूँ। इसे करने के बाद में आपको फोल्ड करना है। ठीक है, ये देखिए, एक बार लेफ़्ट साइड फोल्ड कर दीजिए, एक बार राइट साइड। देखो राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड मैंने मोड़ दिया है, और मोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, टाइटली दबा लेना है। तो जो इससे ये प्लेटें फैली फैली होती हैं ना, जो कोई इधर भाग रही है राइट साइड, कोई लेफ़्ट साइड भाग रही है, ये नहीं भागेगी। और आप एक और चीज़ देखिए, इन्होंने एक मिस्टेक करी थी कि इनका नाड़ा ढीला था। आपने ये भूल नहीं करनी है। मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है। पर आप अगर चाहते हो कि आपके बारे में ये गलती ना हो, साड़ी अच्छी लुक आए, तो नाड़ा आपको टाइट रखना है फ्रेंड्स। इसको भी नहीं भूलना है। सबसे फर्स्ट रूल यही है, नाड़ा अच्छे से टाइट होना चाहिए। क्योंकि साड़ी लटकती है ना, तो वो मुड़ती हैं प्लेटें नीचे से। साड़ी लटकनी नहीं चाहिए, फ्लोर पे आनी चाहिए, बट फ्लोर पे मुड़नी नहीं चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपने जैसे मैंने पल्ला लगाया था सर पे, उसकी वजह से इसमें शेप में फिनिशिंग हट गई थी, तो वो उसको हम सेट कर लेंगे। आप फ्रेंड्स हमारा आफ्टर लुक देख सकते हैं, गुजराती साड़ी किस तरीके की लग रही है। आप इस टिप्स एंड ट्रिक्स से साड़ी बांध सकते हैं इजीली। एंड प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपका हाथ बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।